नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि समझदार लोग कम क्यों बोलते हैं? क्या ज़्यादा बोलना ही हमें बुद्धिमानी बनाता है या फिर असली समझदारी सुनने में होती है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और साथ ही इस वीडियो में इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, इंग्लिश वर्ड्स का उच्चारण को तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। यदि ये सभी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप आसानी से सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आप अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल है द वाइज ओल्ड आउल। देखो, ओल्ड मतलब क्या होता है? ओल्ड मतलब होता है पुराना या फिर बुढ़ा। आउल मतलब आप सभी जानते होंगे। आउल मतलब क्या होता है? उल्लू। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा? इसका हिंदी होगा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। इसका क्या हिंदी हो जाएगा? बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। अब चलते हैं स्टोरी को रीड करते हैं, क्या बार स्टोरी में क्या बताया गया है और हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आप सीखेंगे। देखिए लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का हिंदी क्या होगा? यह एक फ्रेज़ है। सबसे पहले आप जान लीजिए, यह जो है एक फ्रेज़ है। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। इस फ्रेज़ को आप लर्न कर लेंगे। इसका मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, जितने भी वर्ड्स रेड कलर में लिखे हुए हैं एक्सेप्ट हेडिंग, है ना, हेडिंग को छोड़कर जितने भी वर्ड रेड कलर में लिखे हुए हैं वे सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं, है ना। वे सारे क्या होंगे? सेंटेंस में जो है सो सब्जेक्ट होंगे, है ना। पिछली वीडियो में मैंने वर्ब में रेड कलर को जो था वो वर्ब को लिखा था। इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट को लिखा हूँ और फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं ऑब्जेक्ट को लिखूँगा रेड कलर से, ताकि आप सभी जो है सो अच्छे से सीख पाएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है देयर लिव्ड एन ओल्ड आउल इन अ डेंस फॉरेस्ट। देखिए इतना लंबा सेंटेंस है, लेकिन आप आसानी से तोड़ते हुए हिंदी करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। देयर यानी कि वहाँ, लिव्ड रहता था, लेकिन एक चीज़ आप समझेंगे, देयर का यहाँ मीनिंग नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? तो देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। देयर कहाँ आया है? फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। जब भी सेंटेंस में जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह देयर आता है तो हम लोग उसका हिंदी मीनिंग नहीं करते हैं। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं? देयर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर इज़ अ स्टूडेंट, है ना, इस प्रकार से बनाते हैं। लिव्ड, देखो लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो रहता था एन यानी कि एक, ओल्ड आउल मतलब देखो ओल्ड यानी कि बुढ़ा, आउल मतलब क्या चीज़? उल्लू, इन यानी कि मैं, एक, डेंस फॉरेस्ट, डेंस मतलब होता है घना और फॉरेस्ट यानी कि जंगल, तो घना जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। ही सेट क्वाइटली वन अ टॉल ट्री। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सेट, ही यानी कि वह, सेट देखो सीट मतलब होता है बैठना, सेट जो है सो वह की सेकेंड फॉर्म है, तो ही सेट मतलब वह बैठा रहता था। क्वाइटली यानी कि चुपचाप से, वन यानी कि पर, अ टॉल ट्री मतलब एक बड़े पेड़ पर। देखो वह जो उल्लू था वह एक बड़े पेड़ पर चुपचाप बैठा रहता था। और क्या कहा गया है भाई? तो देखिए लिखा हुआ है एंड यानी कि और, ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग अराउंड हिम। देखो लिखा हुआ है ऑब्जर्व मतलब क्या करता है? ऑब्जर्व मतलब होता है, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व मतलब होता है देखना, एक प्रकार से अनुकरण करना, है ना। कोई भी चीज़ हो रहा है मेरे अगल बगल तो उसको हम लोग देख के क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमको पता चल रहा है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति दूसरा जो है उधर बाहर से आए और उसको जो है वो जैसे मान लो
क्या रहे, वो जो है कह सकते हैं वो बाहर आ रहे। तो जो है सो आवाज़ नहीं देख पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, लेकिन आपका जो है सो वीडियो ये मोबाइल में देखकर आपको कह देगा, वो ऑब्जर्व कर लेगा कि आप जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ऑब्जर्व मतलब होता है देखना, एवरीथिंग यानी कि सारे चीज़ को, अराउंड हिम, अराउंड मतलब के चारों ओर, हिम यानी कि उसके जो भी चारों ओर होता था उसको वो ऑब्जर्व करता था एक बड़े पेड़ पर बैठकर, है ना। हिंदी को आसानी से आप देखेंगे। देखिए अनलाइक अदर बर्ड्स, देखो लाइक मतलब होता है पसंद करना, अनलाइक मतलब होता है नापसंद करना। तो अनलाइक अदर बर्ड्स, देखो दूसरे वर्ड्स के अनुसार क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ड्स के अनुसार या फिर दूसरे वर्ड्स की अपेक्षा, यानी कि पक्षियों, दूसरे पक्षियों की अपेक्षा जो है ही स्पोक वेरी लिटिल। देखो ही स्पोक, देखो ये जो है स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको देखने को इस तरह का स्ट्रक्चर मिले, क्या स्ट्रक्चर मिले भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रहे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहे, है ना। इस प्रकार से स्ट्रक्चर यदि आपको देखने को मिलता है तो आप क्या उसका हिंदी करेंगे, तो उसका हिंदी आप करेंगे या, ये, ई या फिर ता था, ते थे, ती थी। ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में है, किस में है भाई, पास्ट टेंस में है। और पास्ट टेंस में कौन से पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट टेंस में है। तो ही स्पोक, देखो ही स्पोक वह बोलता था, कैसा बोलता था, वेरी लिटिल यानी कि बहुत ही कम। ही लिसनड वह सुनता था, केयरफुल यानी ध्यान से, वह बहुत ही कम बोलता था, एकदम कह सकते हैं ना के बराबर बोलता था। लेकिन ही लिसन, लेकिन वह सुनता था कैसा, केयरफुल यानी कि ध्यान से सुनता था। टू एवरी साउंड, किसको, सारे साउंड को, एवरी यानी कि प्रत्येक साउंड को, प्रत्येक आवाज़ को। द रस्टलिंग ऑफ लिप्स, देखो रस्टलिंग ऑफ लिप्स का मतलब क्या होता है, रस्टलिंग ऑफ लिप्स, लिप देखो लिप आप जानते होंगे, LEAF, लिप मतलब क्या होता है, लिप मतलब होता है पत्ती, लेकिन ये लिप्स जो बना है उसी पत्ती का प्लूरल फॉर्म है। तो क्या सुनते थे, रस्टलिंग ऑफ लिप्स, इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्तों की सरसराहट को सुनते थे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है द चर्पिंग ऑफ वर्ड्स। देखो चर्प मतलब होता है चहचहाना, चर्प मतलब क्या होता है, चिड़िया की चहचहाहट होती है। तो चर्पिंग ऑफ वर्ड्स यानी पक्षियों की चहचहाहट, एंड और द विस्पर्स ऑफ द विंड, और क्या सुनते थे, और हवा की सरगोशियाँ, है ना, हवा की सरगोशियाँ, या फिर कह सकते हैं हवा की जो हवा आती है, हवा चलती है तो किस तरह हम लोगों को सुनाई देती है, उस प्रकार से वो पक्षी, वो जो उल्लू था वो सुनता था, है ना। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है वन डे, वन डे यानी कि एक दिन। अंग स्पैरो, देखो अंग यानी कि युवा या फिर छोटा, एस्पैरो, एस्पैरो यानी कि गौरैया, एक छोटा जो है गौरैया। आस्क्ड, देखो आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो है सो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, रेड कलर से लिखा हुआ है आपके सहायता के लिए मैं लिख दिया हूँ रेड कलर से, इसका मतलब ये सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है तो क्या हो जाएगा, अंग स्पैरो मतलब एक युवा, गौरैया, आस्क्ड मतलब पूछा, क्या पूछा, कहा ग्रैंडफादर आउल, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, उल्लू दादाजी, वाई डू यू स्पीक सो लिटिल। देखो क्या पूछा, वाई, वाई यानी कि क्यों, डू यू स्पीक तुम क्यों बोलते हो, सो लिटिल यानी कि इतना कम, उसको पूछा कि आप इतना कम क्यों बोलते हैं। देखिए यू का जो मीनिंग होता है, आप भी होता है, तुम भी होता है, आपका ये तुम, आप लोग भी होता है, तुम लोग भी होता है। तो आप जो है सो सेंटेंस के अनुसार रिस्पेक्ट देंगे। यदि दादाजी को कह रहा है तो यहाँ क्या कहेगा वो उल्लू, वो सॉरी स्पैरो कहेगा आप। देखो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये जो सेंटेंस है वो WH वाला सेंटेंस है। कैसे कहेंगे, देखिए WH फैमिली से शुरू हुआ है, वाई, वाई क्या है, WH फैमिली का वर्ड है। तो जब भी सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होता है तो उसके लास्ट में जो है सो क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क्स लगता है ना। तो इसका हिंदी होगा कि आप इतना कम क्यों बोलते हैं, है ना, उसने बोला। देखते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा,
थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अच्छा से। आप इतना कम क्यों बोलते हैं? यहाँ तक देखे थे हम लोग ना, आगे देखते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, है ना, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे से सीख सके। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी जो है सो तरीका है। इस तरीके से बहुत जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है? द आउल यानी कि उल्लू स्माइल्ड। देखो स्माइल्ड, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना भाई। स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। क्या जवाब दिया? विजडम। देखो वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। विजडम मतलब क्या हो जाएगा? विजडम मतलब होता है बुद्धिमता। बुद्धिमान और बुद्धिमता में क्या अंतर है भाई? तो बुद्धिमान और बुद्धिमता में अंतर है। देखो बुद्धिमान कहते हैं कोई व्यक्ति बुद्धिमान है और किसी के अंदर बुद्धिमता है या फिर उसके अंदर आती है। जिसके अंदर है उसके अंदर तो कहेंगे बुद्धिमता, और बुद्धिमान मतलब वो जो है सो बुद्धिमान है ना। देखो विजडम कम्स, विजडम जो है सो आती है, कम। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये जो है सो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है। कौन सा फॉर्म लगा हुआ है भाई? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है। यदि आपको सेंटेंस इस प्रकार से दिखे कि सब्जेक्ट लगा हो भाई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में आया हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा आपका, ये कौन सा टेंस का होगा भाई? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना। तो आप देखेंगे उसका हिंदी करेंगे ता है, ते है, ती है, क्रिया के अंत में लगाएंगे। विजडम यानी कि बुद्धिमता कम्स मतलब आती है फ्रॉम लिसनिंग। फ्रॉम यानी किससे? किससे? लिसनिंग मतलब सुनने से, मोर मतलब ज़्यादा सुनने से, एंड और स्पीकिंग लेस और कम बोलने से। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन जो होता है, यदि आप जानते होंगे प्रीपोजिशन तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं प्रीपोजिशन को आपको बता दूंगा। टू को छोड़कर जितने भी प्रीपोजिशन है उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है, लगता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। और टू को छोड़कर जितने भी प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगता है ना। यदि वर्ब आता हो तो कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि क्या होगा? से। फ्रॉम मतलब क्या होता है? से, है ना। तो ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद देखिए ये जो आया है, ये लिसन मतलब होता है सुनना, जो एक वर्ब है, तो इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आया है। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में करेंगे यस, है ना, प्लीज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हेन यू लिसन। देखो व्हेन यानी कि जब, यू लिसन आप सुनते हैं, क्या करते हैं? जब आप सुनते हैं। यू लर्न तो आप सीखते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सीखते हैं। व्हेन यू स्पीक टू मच, जब आप जो है वो ज़्यादा बोलते हैं। टू मच मतलब क्या हो जाएगा भाई? टू मच मतलब हो जाएगा ज़्यादा। जब आप ज़्यादा बोलते हैं। यू मिस इम्पॉर्टेंट थिंग्स। देखो यू मिस तो आप क्या करते हैं? आप मिस कर देते हैं, आप चूक जाते हैं। क्या चूक जाते हैं? इम्पॉर्टेंट थिंग्स यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ों से, आप महत्वपूर्ण चीज़ों से चूक जाते हैं, या फिर आप जो हैं तो महत्वपूर्ण बातें को चूक जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द स्पैरो थॉट फॉर अ मोमेंट। देखो क्या लिखा हुआ? द स्पैरो यानी कि जो गौरैया था, थॉट उसने सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थिंक। देखो थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। थॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है ना। तो स्पैरो ने सोचा, क्या सोचा भाई? फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक देर के लिए सोचा, एंड डिसाइडेड और निर्णय लिया, फैसला किया। देखो डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि फैसला किया। क्या फैसला किया भाई? टू फॉलो मतलब पालन करने का, द आउल्स एडवाइस। देखिए एक चीज़ और नया चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ क्या है? अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यदि इधर है, देखते हैं पेज है क्या? पेज है तो मैं बता देता हूँ। यदि आपको देखिए बॉय लिखता हूँ, बॉय लिखता हूँ, तो बॉय मतलब क्या होता है भाई? बॉय मतलब होता है लड़का, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें बॉयज़ कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसका मतलब होगा सर लड़कों। क्या हो जाएगा सर? लड़कों हो जाएगा, है ना।
मैं जानता हूँ, आप कहेंगे मैं जानता हूँ लड़कों हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह लिख दूँ तो, मैं जब इस तरह लिख दूँ तो क्या होगा भाई, यहाँ क्या लगा दिया, देखो एक छोटी सी बिंदी लगा दिया तो इससे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ लड़कों नहीं होगा भाई, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा लड़का का, क्या हो जाएगा, लड़का का। समझ में आया एपोस्ट्रोफ एस का, एपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग मुझे उम्मीद है कि आप एपोस्ट्रोफ एस का मतलब समझ गए होंगे। जो भी वर्ड वहाँ होता है उस वर्ड का मीनिंग उसके आगे हम क्या लगा देंगे, या तो का लगाएंगे, या तो फिर के लगाएंगे, या तो फिर की लगाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक मैंने इसको पढ़ा था, आपको फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पढ़े थे कि उसने पालन किया, क्या पालन किया, द आउल्स एडवाइस। देखो आउल्स एडवाइस यानी कि उल्लू के एडवाइस, यानी कि एडवाइस मतलब होता है सलाह। तो क्या जो है उसने पालन किया, तो उल्लू के सलाह को पालन किया, है ना। उसने उल्लू के सलाह को माना या फिर पालन किया, है ना। ओवर टाइम, देखो ओवर टाइम मतलब क्या होता है, समय के साथ साथ, है ना, समय के साथ। ओवर टाइम मतलब क्या हो जाता है, समय के साथ। ही बिकेम वाइजर एंड, देखो ही बिकेम मतलब होता है होना या फिर बनना। देखो बिकम एक वर्ड होता है, क्या होता है भाई, बिकम, बिकम मतलब होता है होना या फिर बनना, होना या फिर बनना। तो ही बिकेम मतलब वह बना, कैसा बना, वाइजर यानी कि बुद्धिमान। समय के साथ वह बुद्धिमान या फिर समझदार हो गया। एंड और हेल्प्ड अदर, देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्प्ड और मदद किया, अदर बर्ड्स दूसरे पक्षियों को मदद किया। सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स, उनके समस्याओं को सॉल्व करके, उनके समस्याओं को हल करके, है ना। और दूसरों को क्या किया, उसके जो समस्या थे, जो भी पक्षियों की समस्या होती थी उसके समस्या को सॉल्व यानी कि हल करके, निवारण करके दूसरों को मदद करते थे, है ना। सून यानी कि जल्द ऑल द एनिमल्स यानी कि सारे जानवरों, इन द फॉरेस्ट, सारे जानवर कहाँ, फॉरेस्ट में, जंगल में, सारे जानवर जंगल में। रिस्पेक्टेड हिम, देखो रिस्पेक्टेड आदर देने लगे, हिम यानी कि उसे, किसको, वो जो पक्षी, वो जो स्पैरो थी उसको सारे जानवर मिलके उन्हें क्या करने लगे, सम्मान करने लगे, जो है सो क्या करने लगे, आदर करने लगे, है ना। जब उसने सारे पक्षियों का हेल्प किया तो उसको सम्मान आदर करने लगे, है ना। अब देख लेते हैं, देखिए ये स्टोरी यहीं तक थी। अब इसका हम लोग मोरल देख लेते हैं। देखिए स्टोरी बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, लेकिन इस स्टोरी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए मैं जो आज इस स्टोरी से सीखा हूँ वो क्या सीखा हूँ, और आप लोग भी सीखेंगे कि कम बोलिए, ज़्यादा नॉलेज रखिए और कम बोलिए। ऐसा नहीं कि कम नॉलेज है और बहुत बड़बड़ करते हैं हर समय, तो ऐसा नहीं, नॉलेज ज़्यादा रखिए, कम बोलिए, तभी आपका जो है सो अच्छा रहेगा और आपको लोग सम्मान करेंगे, आदर देंगे। देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी का मोरल जो है, शिक्षा जो है वो क्या है। देखिए लिखा हुआ है लिसनिंग मोर मतलब ज़्यादा हो, अधिक सुनने, एंड और स्पीकिंग लेस और कम बोलने से। लिसनिंग मोर एंड स्पीकिंग लेस यानी कि ज़्यादा बोलना, मतलब सॉरी, ज़्यादा, मोर यानी कि ज़्यादा बोलने, एंड और स्पीकिंग लेस यानी कि कम जो है सो बोलने से, ज़्यादा सुनने, गड़बड़ हो रहा है, फिर से देखेंगे। लिसनिंग मोर यानी कि ज़्यादा सुनने से, एंड और स्पीकिंग लेस और कम बोलने से। इस पूरे सेंटेंस का यहाँ से यहाँ तक क्या हिंदी होगा, ज़्यादा सुनने और कम बोलने से हेल्प्स, यस हमें मदद करती है, किस में मदद करती है, गेन विजडम मतलब बुद्धिमत्ता को पाने में, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदारी को। देखिए अधिक सुनने और कम बोलने से हमें ज्ञान और समझदारी मिलती है या फिर प्राप्त करते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल
शिक्षा मंथन बाय विकास सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और अनमोल सीख के साथ। धन्यवाद।